किया है कि सदन को नहीं चलने देना। विपक्ष कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात की होती है कि सदन को बाधित कर कर वो इसमें अपनी सफलता की अनुभूति करते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया तो ये उनकी सफलता है। ये सोच से हमें ऐतराज है। आज आप कितने भी विपक्ष के सांसदों को आप देख लीजिए, वो सब इस बात को लेकर खुश होते हैं कि हम लोगों ने हाउस को नहीं चलने दिया। सदन को नहीं चलने देना, बाधित करना, चर्चा नहीं होने देना, डिबेट्स नहीं होने देना, यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, मेरी पार्टी में कई फर्स्ट टाइमर्स हैं, आपने उनको 0 आवर में नहीं बोलने दिया, उनको कोई प्रश्न नहीं पूछने दिया, और उसके बाद आज आप इसको एक तमगे की तरह लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि देखिए हमने हाउस को नहीं चलने दिया। लोकतंत्र और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये कतई उचित नहीं है। विपक्ष धीरे धीरे आदत ही खो रहा है सदन में बैठने की, अब इनकी प्रैक्टिस में ही नहीं रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं मानता हूं कि 2029 आते आते देश का विपक्ष की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो चर्चाएं यहां पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। विपक्ष इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष ने जितना प्रयास किया, और ये आप सबके सामने है, आप एक जगह बता दीजिए जहां पे ह्यूमिलिटी के साथ हमने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने निरंतरता में रोज प्रयास किया। राहुल जी के चैम्बर में गए, उनसे फोन पे बातचीत की, और कल तो गृह मंत्री जी ने खुद सामने आकर बोला कि आपको जिस विषय पे चर्चा करनी है आप कीजिए, आपको जो सवाल पूछने हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि पूरा समय वो सदन में बैठेंगे, एक एक सवाल को खुद अपने हाथों से नोट करेंगे और हर सवाल का वो जवाब देंगे। इससे ज्यादा सरकार क्या रीच आउट कर सकती थी? पर बार बार जिस तरीके से इन्होंने गोल पोस्ट बदला, कभी छात्रों की बात तो कभी राम मंदिर की बात, कभी प्रधानमंत्री माफी मांगे तो कभी गृह मंत्री इस्तीफा दें, जिस तरीके से हर बार गोल पोस्ट ये बदलते गए, जिसका परिणाम है कि इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि सदन को नहीं चलने देना है, और उसी सोच पर इनका जो अड़ियल रवैया था, जिस तरीके से ये एडमेंट थे, उसने सदन को बाधित करने का काम किया। देश के गृह मंत्री हैं वो, अगर आपकी शिकायत उनसे है तो जवाब भी आपको उन्हीं से ही सुनना होगा ना। आप पहले बोलते हैं कि वो आए सदन में, जवाब दें, चर्चा कराएं, जब कल वो तैयार हैं, सामने से आ रहे हैं, अब कराते तो चर्चा, सुनते क्या कहने के लिए है? सरकार अपना पक्ष रखती है, आप अपना पक्ष रखते, दोनों पक्ष सामने आते, जनता उस पर फैसला करती कि किसके पक्ष के साथ जनता अपने आप को जोड़कर देखती है। पर जैसा मैंने कहा कि विपक्ष की मंशा ही कभी नहीं रही हंगामा खड़ा करना एकमात्र इनका मकसद था। क्या कि जिस तरीके से आज विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, बंदर और प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने, इस तरीके से नारे कर रहा था, कटाक्ष करता, उन पर पलित शब्द का उपयोग कर रहा था, क्या कहेंगे? सब चुने हुए सांसद हैं, सब जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में क्या ये परंपरा, इस तरीके के उदाहरण आप देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं? आपको शिकायतें होंगी, लाख शिकायतें होंगी, पर उन शिकायतों का कतई ये मतलब नहीं है कि इस तरीके से पर्सनल अटैक किए जाएं। प्रधानमंत्री, सरकार पर, गृह मंत्री पर जब आप ऐसे पर्सनल अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपके मुद्दे खो जाते हैं। आप नीति पे सवाल कीजिए ना, जितनी आपकी चिंताएं हैं पूछिए, सरकार मौजूद है यहाँ पर, हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर इस तरीके से पर्सनल अटैक करना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित उदाहरण हम देश की जनता के सामने, खासतौर पर ये जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रवासियों के सामने और देश का जो यंगर लॉर्ड है, जो युवा है, उसके सामने ये कतई उचित उदाहरण नहीं है। चिराग जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एक मुद्दा उठाया है कि वो कुछ दिन पहले उत्तराखंड गए थे, एक रैली को संबोधित किया था, उसके बाद में उस मैदान का शुद्धिकरण किया गया, तो वो कह रहे हैं कि मेरे दलित होने के चलते उस मैदान का रामलीला मैदान। देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने ऐसी चिंता जाहिर की है तो ये जरूर चिंता का विषय है। और आज भी हकीकत है, और अफसोस की बात यही है कि आज भी कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां दलित पृष्ठभूमि होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद
रह रहकर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से रोका जाता है, मंदिर में कोई प्रवेश करता है, मंदिर धुलवाया जाता है। अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं स्वयं वहां की सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं वो निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.